अगला टॉपिक है, नया टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्टार्ट कर लेते नहीं तो हेडिंग लगा लें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सुना तो होगा तुम लोगों ने, क्लास 10th से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बताओ क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? नहीं, अब 10th थोड़ी है। नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे मतलब ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। मतलब ये कहीं जाके उससे इलेक्ट्रॉन लूज करवाए, उसे लूज कराए मतलब उससे इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना। ये कहीं जाके उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो सामने वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका खुद का रिडक्शन होता है। ये सब पढ़े होगे क्लास 10th में। अरे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ तो लिख लो, स्पेसीज व्हिच ऑक्सीडाइज अदर्स एंड इन द प्रोसेस आर देमसेल्फ रिड्यूस। Species which oxidize others. Species which oxidize and in the process, मतलब ऑक्सीडाइज करने के क्रम में, एंड इन द प्रोसेस ऑक्सीडाइज करने के क्रम में उनका खुद का रिडक्शन हो जाता है। क्या सेम पैटर्न में रिड्यूसिंग एजेंट का भी डिफिनीशन लिख लोगे? क्या होगा बताओ, मैं लिखता हूँ, साथ साथ लिखता हूँ। हाँ, स्पेसीज which reduces others and in the process are themselves oxidized, है ना। एक एग्जांपल कर लेते हैं। तुम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताएं क्या? ठीक, कोई बात। कहीं पर हमारे पास कॉपर 2+, उसके कांटेक्ट में जब जिंक आएगा तो जिंक चला जाता है +2 में और कॉपर चला जाता है। ये तुम लोगों ने क्लास 10th में एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया होगा कि CuSO4 था, उससे जिंक का रिएक्शन कराया, ZnSO4 बन गया, कॉपर बाहर। यह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इसमें तुम्हें बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अगर क्लास 10th में तुम लोगों ने सब कुछ सही सलामत किया तो बता दो। चलो बता दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? गलत है, अब ये पता नहीं। पहली बात तो तुम लोगों का बेसिक इतना गलत है, कॉपर तो कुछ हो ही नहीं सकता, प्रोडक्ट वाली चीज तो यहाँ लिखी ही नहीं जा सकती। जो चीजें प्रोडक्ट साइड में है वो तो यहाँ तुम लिख ही नहीं सकते। तुमसे चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाए, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए, या कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है पूछा जाए, या कौन रिड्यूस हो रहा है पूछा जाए, आंसर तो इसी दोनों में से कोई होगा। ये तो हो ही नहीं सकता, ये ऑक्सीडाइज होने के बाद बना होगा, रिड्यूस होने के बाद बना होगा। इन दोनों में से कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो ही नहीं सकता। तो आंसर में कभी भी ऑप्शन में तो चारों रहेंगे, कभी भी ये दो नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं है? तो ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, जिंक ऑक्सीडाइज होके, है ना, ऑक्सीडेशन, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, जिंक खुद ऑक्सीडाइज होकर +2 में जा रहा है, तो जिंक एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये बात तो बिल्कुल सही है। और रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का। गलत बात, रिडक्शन हो रहा है कॉपर 2+ का। यहाँ पर कॉपर 2+ हमने लिखा है ना, वो वास्तव में तो कॉपर सल्फेट था। तो तुम थोड़ी बोलोगे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि कॉपर 2+ का रिडक्शन हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर 2+। तो कॉपर 2+ का अगर रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? कॉपर। कोई डाउट है किसी को? अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट पहचान लोगे तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। देखो यहाँ पर हम लोगों ने दो रिएक्शन को अलग अलग लिखा, एक ही रिएक्शन के अंदर एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, है ना। ये एक रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग 2 हाफ में डिवाइड करके लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ। इसको थोड़ा सा समझते हैं। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? जिंक। तो जिंक वाले रिएक्शन को केवल अलग लिख लो। तो किस तरह से लिखोगे कि जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ में जा रहा है कि नहीं जा रहा? अरे बोलो, ये हो गया केवल ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। अरे ये केवल किसका रिएक्शन है? और
कॉपर जो है +2 में है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर में जा रहा है। ये केवल किसका रिएक्शन है? रिडक्शन, है ना। अब यहां पर ध्यान रखना, रिडॉक्स हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा साथ साथ चलता है, तो इनको जब ऐड करेंगे तब आएगा हमारा नेट रिएक्शन। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किया होगा, इसी 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर ने एक्सेप्ट किया होगा, तो नेट रिएक्शन में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन जिंक पे लूज हुआ है वही यहाँ एक्सेप्ट हुआ होगा, तो नेट रिएक्शन क्या आ जाएगा? Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस U। यही तो है अपना नेट रिएक्शन। और यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है एक साथ, इसीलिए इसको रिडॉक्स कह देते हैं, रिडक्शन। अरे समझ में आया कि नहीं आया?